हाय, मेरा नाम प्रशांत है। आज हम जा रहे हैं फोर्स गोरखा का जो नया मॉडल आया न्यू गोरखा, उसका रिव्यू करने के लिए। हम लोग अभी जिब्बी में हैं। हम लोग यहाँ पे रिजॉर्ट है सतपाल भाई का। सतपाल भाई, इनका रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट का नाम बता दीजिए। नेचर्स लैब रिजॉर्ट। यहाँ पे रुके हुए हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। आप कभी भी जिब्बी आए यहाँ पे ज़रूर एक बार रिजॉर्ट में आए। अभी रात का टेम्परेचर यहाँ माइनस में था, पाइपें जाम हो गई हैं यहाँ पे। तो एक टेस्ट तो गाड़ी का अभी हो जाएगा कि वो माइनस टेम्परेचर में स्टार्ट हो पाती है कि नहीं हो पाती है। अभी हम नीचे जाएंगे, नीचे गाड़ी लगी है नदी के पास रोड पे, तो वहाँ पे हम ये चेक कर लेंगे कि गाड़ी माइनस में स्टार्ट होती है या नहीं होती है, या कितने सेल्फ लेगी, कितने क्रैंक लेगी जिसमें स्टार्ट होगी। हमारी गाड़ी खड़ी हुई है जिसके ऊपर आइस जम गई हुई है। अभी हम जा रहे हैं नीचे। भाई आइस जमी हुई है सब जगह, आइस। थोड़ा ध्यान से उतरना पड़ेगा यहाँ पे। कि कल हमको ये गाड़ी मिली है, जैसे ही कंपनी से मिली है हम वैसे ही ले आए इसको। टेम्परेचर माइनस में है, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आइस सब जगह जमा हुआ है। हम क्या करेंगे अभी कि रेडिएटर चेक करेंगे पहले इसका, क्योंकि ऊपर रिजॉर्ट में सारी पाइपलाइन जाम हो गई है। पहले इसका रेडिएटर चेक करेंगे कि क्या रेडिएटर जाम तो नहीं है। जनरली हमने अपनी गाड़ियों में जब सर्दियाँ होती हैं तो एंटी फ्रीज डाला, ये कूलेंट जो है वो एंटी फ्रीज डाला होता है। बट अभी कंपनी से गाड़ी ली है तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें मेरे को ढक्कन दिखाई नहीं दे रहा है कि रेडिएटर चेक कहाँ से करना है। तो हम क्या करेंगे, पाइप चेक करेंगे। पाइप जाम नहीं है, इसका मतलब है कि अभी रेडिएटर जाम नहीं है। शायद एंटी फ्रीज ही होगा इसमें डाला हुआ। तो हाँ, गाड़ी के अंदर का जो पानी है वो जाम नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा है तो हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं। अभी गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे कि कितने सेल्फ में स्टार्ट होती है। बिकॉज जो पिछली गोरखा थी उसमें क्या होता था कि जैसे ही टेम्परेचर माइनस में जाता था तो वो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी उस गाड़ी में। अभी इस गाड़ी में देखते हैं क्या है सीन। गुड, गाड़ी माइनस टेम्परेचर में हाफ सेल्फ में अभी स्टार्ट हो गई है। पुरानी गोरखा में क्या प्रॉब्लम थी कि वो जो मेरी वाली जो गोरखा है BS3 BS4 में वो माइनस में स्टार्ट नहीं होती थी। अभी ये गाड़ी हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई है। रोहित भाई पिछले कल से पीछे की सीट पे बैठे हुए हैं, तो अब रोहित भाई बताएंगे कि इनका पीछे की सीट का कैसा एक्सपीरियंस है। तो मैं बहुत कांग्रेस देता हूँ गोरखा वालों को, जिन्होंने जो पिछले मॉडल से डबल शीशे हटा के एक सिंगल पैनोरामिक जो ये दिया है वो शीशा, ठीक है कि नहीं, और बहुत ही अच्छा दिया है। और पीछे बैठ के जो आपका जो व्यू है वो ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होता किसी, जहाँ पर कोई अगर पिलर होता तो मैं तो इसको बहुत ही अच्छा
फील कर रहा हूँ और फील देता है भी है ये बहुत अच्छी गुड गोरखा रियली कंफर्टेबल कैसी है अभी? कंफर्टेबल तो मैं क्या बोलूँ बहुत ही अच्छा कंफर्ट है पीछे बैठने में। और अगर प्रशांत भाई की ड्राइविंग हो तो फिर तो झटके लगने का मतलब ही नहीं है, ये फिर झटके ही झटके लगेंगे। अभी क्या है कि रोड पे ना ब्लैक आइस जमी हुई है, तो पिछले कल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेता फेंका हुआ है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बनी हुई है। पर कभी अगर आप ऐसे रास्ते पे हो तो ब्लैक आइस का ध्यान रखें। ये जो सारा है ब्लैक आइस का कमाल है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ब्लैक आइस में आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी। गाना बंद। अब ये गाड़ी ब्लैक आइस में स्किड कर गई है, तो इसको निकालना थोड़ा सा इनके लिए टफ हो रहा है। हम क्या करेंगे, अपनी गाड़ी स्नो में दबा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से क्या है कि ब्लैक आइस के कारण अब गाड़ियाँ ऊपर नहीं जा रही हैं, तो हम लोग अभी चल रहे हैं ऊपर। गाड़ी अभी विदाउट 4x4, बिना 4x4 के मैं लेके जाने की कोशिश करूँगा जहाँ तक जाएगी गाड़ी। ये हमारी गाड़ी भी यहाँ पे ब्लैक आइस में स्किड कर गया। हम थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे 4x4 हाई डाल रहे हैं। तो 4x4 हाई और लो में क्या रहता है कि अगर हमको पावर चाहिए गाड़ी में तो हम लो डालेंगे। यहाँ पे हमको पावर की ज़रूरत नहीं है, तो हम हाई में इसको उठाएंगे यहाँ से गाड़ी। ये अपनी गाड़ी यहाँ से उठ गई। अब यहीं पे आके इतने से बाद में 4x4 हाई को दोबारा खोल रहा हूँ। यहीं पे हम इसका ये, और गाड़ी में एक और अच्छा फीचर है इसमें कि आपकी गाड़ी का 4x4 हाई जो है वो चलते हुए लग भी जाएगा चलते चलते और खुल भी जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाड़ी चल रही है और मैं इसको न्यूट्रल कर दिया और ये 4x4 न्यूट्रल हो गया इसका। पर फिर गाड़ी क्या कर रही है कि ब्लैक आइस है नीचे, इसके कारण गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही है। हम दोबारा इसको लगाएंगे और दोबारा 4x4 हाई में ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऊपर बर्फ कितनी है, अभी तो ब्लैक आइस है यहाँ पे, जिसके कारण गाड़ियाँ नहीं चढ़ रही हैं। अभी क्या है कि हमने दोबारा से इसको 4x2 में कर दिया है। अब देखते हैं कहाँ तक चलती है गाड़ी। मोशन बन गया है गाड़ी का, तो एक अगर आप बराबर मोशन में गाड़ी को चलाते रहेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं वैसे। पर हाँ, अगर आप गाड़ी को ब्लैक आइस में या स्नो में ओवर एक्सीलीट गाड़ी को करेंगे तो गाड़ी फंस जाएगी। अब ये ब्लैक आइस है और ये अगर आप गाड़ी देखेंगे यहाँ पे इनोवा, तो ये सारा ब्लैक आइस का कमाल है। एक इनोवा है यहाँ पे और दूसरी एक और है जो नाली में घुस गई है, क्या नाम है, सिविक है। तो हमें पता है आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, पर ऐसी गाड़ियाँ यहाँ पे मत लेके आए सर्दियों में। कम से कम एक्सीडेंट के 90% चांसेस रहते हैं। थोड़े प्यार से, ध्यान से। अब यहाँ पे सारा ब्लैक आइस है, तो आपको गाड़ी को एक मोशन में ले जाना है। अगर आप इसको यहाँ पे गाड़ी को ओवर एक्सीलेट करेंगे या जोर से निकालने की कोशिश करेंगे ना, आपका एक्सीलेटर ना ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। बराबर स्मूथ अगर गाड़ी को निकालेंगे तो इजीली निकल जाएगी गाड़ी। यहाँ पे पक्का रोड है, सब जगह ब्लैक आइस है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीज़ों पर। अभी यहाँ पे हमको 4x4 की जरूरत नहीं है, तो हम चलती गाड़ी में इसको न्यूट्रल कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चलती गाड़ी में इसको डाल सकते हैं, चलती गाड़ी में इसको न्यूट्रल कर सकते हैं। मतलब अगर आप और गाड़ियों में देखेंगे तो बहुत सारी गाड़ियों में होता क्या है कि आपको गाड़ी को खड़ी करना पड़ता है या आगे पीछे करना पड़ता है इसको गियर को खोलने के लिए, पर इसमें गोरखा में ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने 4x2 में कर दिया इसको, पर ये दोबारा ब्लैक आइस आ गई है यहाँ पे, तो हो सकता है हमको दोबारा 4x4 डालना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं इसको बिना 4x4 के ऊपर ले जाने की। इंक्लाइन अच्छा खासा है ये। 4x4 हमने निकाल दिया, 4x2 में है और सेकंड गियर में गाड़ी अच्छे से चल रही है ऊपर को। कोई ऐसा ज़्यादा ना गाड़ी लोड ले रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, कुछ भी इजी चढ़ रही है ऊपर में।
अभी क्या है कि हमने ना ही टायर का प्रेशर कम किया है, हमको कंपनी ने जैसे गाड़ी दी है, शोरूम से हमने जैसे गाड़ी उठाई है वैसे ही है सब कुछ, हमने कोई चेंज नहीं किया इसमें। हमने टायर का प्रेशर कम नहीं किया, वही टायर का प्रेशर है जो बराबर कंपनी ने रख के दिया है हमको। पर हाँ, हो सकता है हमको ऊपर जाके स्नो में थोड़ा सा टायर का प्रेशर कम करना पड़े। टायर का प्रेशर इतना भी कम ना करें कि रिम या अलॉय आपका रोड को टच करने लग जाए, और इतना ज़्यादा भी ना रखें। 20 से, अगर आपको स्नो में चलना है तो 20 से 24 के बीच में अपने टायर का प्रेशर रखें, तो इससे आपके ग्रिप अच्छा बनेगा। पूरे शांति, एक चीज आपसे मैंने जो एक और पूछनी थी, हाँ, कि क्या जब हम ट्यूबलेस टायर्स में अगर एयर प्रेशर को कम कर देते हैं, हाँ, तो क्या सारी हवा निकलने के चांसेस रहते हैं? नहीं, आपको जब आप एयर प्रेशर को कम करेंगे तो उसका जो वॉल्व होता है उसको चेक करना है बाद में, जब कम करने के बाद, कि कहीं वो लीक तो नहीं कर रहा है। अगर वो लीक नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जनरली कई बार हमें 15 से भी नीचे करनी पड़ती है, तो जो रिम और टायर्स के बीच में जो गैप होता है वहां से हवा निकलने के चांसेस रहते हैं? नहीं, वैसा नहीं होता है। अगर आप देखेंगे 15 से 20 के अंदर अगर आप प्रेशर रखेंगे टायर का तो नहीं कम होगा, वो उसके गैप में से, रिम और टायर के गैप में से प्रेशर नहीं निकलेगा बाहर, एयर नहीं निकलेगी बाहर। एयर सिर्फ एक ही चांस है एयर के बाहर निकलने के, अगर आपका रिम रोड को टच कर गया फिर जो टायर है वो रिम को छोड़ जाएगा, फिर वो निकल जाएगी। अदरवाइज उतना है प्रेशर गाड़ी में कि टायर में उतना प्रेशर है। क्या आप बर्फ के लिए जो कंपनी फिटेड जो एल्युमिनियम के जो स्टैंडर्ड रिम्स आते हैं वो अच्छे होते हैं, या अलॉयज जो मॉडिफिकेशन बाद में की जाती है वो अच्छे होते हैं? नहीं, जो कंपनी ने दिया है, चाहे वो रिम है, सिंपल रिम है, चाहे वो अलॉय है, जो कंपनी ने दिया है वही ठीक है। अगर आप उसको मॉडिफाई करते हैं, दूसरा अलॉय कोई डालते हैं, तो वो हमेशा ही आपकी गाड़ी को डैमेज करेगा। बिकॉज अब बात वही आ गई जो मैं हर वक्त बोलता हूँ कि जो कंपनी के इंजीनियर हैं उन्होंने ना बहुत मेहनत की होती है गाड़ी को बनाने में। इसने स्नो चेनें डाल दी हैं। हाँ, डाल दी। तो इस वक्त आप अभी हाई पे चल रहे हैं या? मैं 4x4 हाई पे चल रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी में लोड लेने की जरूरत नहीं है, इजी वॉक करना है। तो हाई, अभी 4x4 हाई है, बिकॉज ब्लैक आइस है नीचे। तो आप इसमें लो को क्या डिस्क्राइब करेंगे? लो क्या है जब और हाई क्या है? हमको हाई क्या है, हाई में जो गाड़ी की नॉर्मल पावर है वही रहती है, इसमें कोई जो ज्यादा पावर नहीं आती, ज्यादा कुछ है नहीं है। सिर्फ जो आपकी ड्राइव है वो चारों चक्कों में चली जाएगी, चारों व्हील में आपकी ड्राइव चली जाएगी। हाँ, और वही रहेगा, सब कुछ, कोई चेंज नहीं आएगा। पर जब आप लो डालेंगे तो लो जो 4x4 लो है उसका जो गियर है वो बड़ा होता है, वो बरी करता है सिचुएशन के ऊपर कि कौन सी सिचुएशन है, हमको वहाँ पे क्या करना है, वो उस वक्त डिसीजन लेना होता है। मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि अभी मैं 4x4 हाई में चल रहा हूँ, तो हो सकता है कई बार आपको यहीं पे ही 4x4 लो में चलना पड़ेगा। ये सिचुएशन पे मैंने सुना है कि लो में आप स्टीयर नहीं कर सकते, मतलब स्टीयरिंग को ज्यादा टिल्ट नहीं कर सकते। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4x4 हाई लो में सब तरफ आप घुमा सकते हैं। हाँ, अच्छा, वो डिफरेंशियल लॉक में होता है। इस गाड़ी में डेफ लॉक है, तो जब आपका रियर डेफ लॉक लगा है तो आप अपनी गाड़ी को जहां मर्जी घुमा सकते हैं। हाँ, जब आप फ्रंट डेफ लॉक लगाएंगे तो फिर आप स्टीयरिंग को 90 डिग्री रखने की कोशिश करना है आपने, कि आपका स्टीयरिंग 90 डिग्री पे रहे। बिकॉज जो डेफ लॉक है वो हार्डली आपको 5 से 7 सेकंड के लिए लगाना है, बिकॉज आपकी गाड़ी अगर कहीं फंस गई है तो वहां से आपको सिर्फ गाड़ी को बाहर निकालने के लिए डेफ लॉक लगाना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना उसके ऊपर। रनिंग के लिए नहीं होता। नहीं, आप डेफ लॉक जो है वो आपको गाड़ी को बाहर निकालने के लिए, आपकी गाड़ी कहीं नाली में घुस गई, कुछ ऐसा हो गया, गाड़ी फंस गई, 4x4 में आपकी गाड़ी नहीं काम कर रही। आपने इन्फॉर्मेशन दी है, ये किसी भी ब्लॉग में ऐसे बहुत मतलब कि अच्छे से नहीं समझाया गया है। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो गोरखा में ये जो मैनुअल डेफ लॉक है, सिर्फ मेरे को लगता है इंडिया में सिर्फ गोरखा में है। तो बहुत सारे वीडियो देखेंगे आप, या बहुत सारे जगह पे लोगों ने फ्रंट एक्सल तोड़ दिया है। जब आप फ्रंट डेफ लॉक लगाएंगे तो आपको स्टीयरिंग को घुमाना नहीं है, ना कोशिश करनी है उसको 90% सीधा रखने की। फ्रंट एक्सल लोगों के टूटे कैसे? बिकॉज उन्होंने जहाँ पे जरूरत नहीं है डेफ लॉक की, पब्लिक ये नहीं समझ रही है कि हमको डेफ लॉक लगाना कब है। डेफ लॉक है
जब गाड़ी हमारी फंस गई, हमारा 4x4 काम नहीं कर रहा है, उस जगह से गाड़ी को बाहर निकालने के लिए, मतलब जैसे ही आपकी 1 मीटर गाड़ी बाहर निकली, आप डेफ लॉक बंद कर दीजिए। डेफ लॉक में आपको गाड़ी को चलाना नहीं है, आपको रेस नहीं लगानी है डेफ लॉक में, ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं कि डेफ लॉक लगा के पहाड़ चढ़ने की कोशिश करते हैं, या जहाँ पे नहीं जाता ही है गाड़ी वहां पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर नेचुरली आपको स्टीयरिंग टिल्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपका एक्सल टूट जाएगा। पर डेफ लॉक है हमको गाड़ी को उस सिचुएशन से बाहर निकालने की। गोरखा है, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप इसको माउंट एवरेस्ट पे ले जाओ, नाम गोरखा है इसका, पर ये पहाड़ को पैदल नहीं चढ़ेगी। गाड़ी है, इसमें 4 चक्के हैं, तो ये 4 चक्कों पे ही चलेगी सब जगह पे। रोड पे ब्लैक आइस है, जिसके कारण देखो ये आल्टो चली गई है गड्ढे में, तो बाबू जी रिस्क नहीं लेने का है। गाड़ियाँ काफी दिन से खड़ी है, छूट गई है लोगों से यहाँ पे। एक ने तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर कवर भी लगाया हुआ है। हाँ, वो गाड़ी छोड़ दी है, उसमें कवर कुवर लगा के चला गया है। ये टेम्पो भी ट्रक्स भी गया, टेम्पो भी गया। दिल्ली सब खड़े हो सकते हैं, गोरखा नहीं खड़े। यहाँ पे बहुत से लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ के चले गए हैं, बिकॉज टू ब्लैक आइस या स्नो के कारण जो गाड़ियाँ स्लिप कर रही थी। तो क्या आप बताएंगे, मैंने जितनी भी गाड़ियां प्रशांत जी देखी हैं अभी, वो जो है उतरते हुए स्लिप की है, हाँ। तो आप क्या टिप्स देंगे कि जब एक्चुअली क्या होगा, जब हम उतारा जाता है, डाउन हिल उतरते हैं, तो एक डरना नहीं है, गाड़ी जब नीचे उतरती है डाउन हिल, और आपको गियर में गाड़ी को उतारना है, ब्रेक का सहारा नहीं लेना है। क्या होता है, गाड़ी थोड़ी सी स्किड करती है, लोग एकदम जोर से ब्रेक लगा देते हैं, जिसके कारण जो अट्रैक्शन है वो टायर के नीचे की खत्म हो जाती है बिल्कुल ही। तो वैसा नहीं करना है, तो आपको फर्स्ट या सेकंड गियर में आराम से गाड़ी को स्लो स्लो नीचे उतारना है। कई बार मैंने देखा है कि हम भी ऐसा करते हैं कि हम गाड़ी लो गियर में लाने के बाद हम हैंड ब्रेक को आधा उठा के गाड़ी को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो क्या भी ये ठीक है? हाँ, वो भी बेटर आइडिया है कि अगर आप थोड़ा सा हैंड ब्रेक को उठा लेंगे, तो उससे क्या होता है कि चारों चक्कों में एक थोड़ी सी ब्रेक लगी रहेगी, और गियर भी, टायर भी मूव करता रहेगा। कि आप हैंड ब्रेक को थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा उठा दीजिए, और स्लो गाड़ी को, टायर को मूव करता रहना चाहिए, टायर घूमता रहना चाहिए। अगर टायर आपका एक जगह खड़ा हो गया तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी स्किड होना शुरू भी कर देती है, आपने ब्रेक को छोड़ देना है, ब्रेक को छोड़ देना है। हाँ, क्योंकि जब टायर मूव करेगा तो वो जो स्किड हो रही है गाड़ी, होता क्या है कि टायर स्किड कैसे करता है, जब आपकी टायर खड़ा हो गया और गाड़ी फिसल रही है, तो जो नीचे स्नो है वो उसके नीचे, हाँ, परत बन जाएगी एक, तो वो फिर टायर को अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म कर देगी। जैसे ही आप ब्रेक को छोड़ेंगे तो अगला जो ग्रूव है वो अट्रैक्शन ले लेगा, ठीक है, वो वहां से हट जाएगा, हाँ। और दूसरा वाला वहाँ उसका दूसरा जगह ले लेगा, अट्रैक्शन, थोड़ी अट्रैक्शन लेना शुरू कर देगा। बर्फ है और नीचे आइस, रात को आइस जम गई है, इसकी बर्फ की आइस में कन्वर्ट हो गया। हमने हाई 4x4 में गाड़ी इजीली चढ़ रही है ऊपर को, हमको स्नो चेन की जरूरत नहीं पड़ रही। मुझे लगा था कि स्नो चेन की जरूरत पड़ेगी, बट स्नो चेन की जरूरत नहीं पड़ रही है गाड़ी में। गाड़ी का जो टायर का प्रेशर है वो वही है जो आम गाड़ियों में रखा होता है। एक बात मुझे और आपसे पूछनी है, क्या स्नो चेन चढ़ाई के लिए यूजफुल होती है या उतराई में भी इसका फायदा मिलता है? दोनों जगह स्नो चेन जब होगी तो ग्रिप बहुत अच्छा आता है, तो दोनों जगह पे आपको चढ़ने में भी इजी है, आपको उतरने में भी इजी है। जनरली अगर स्नो चेन डाली है यहाँ पे 1-1.5 फुट बर्फ होता तो हमको 4x4 की जरूरत नहीं होनी थी। हमने स्नो चेन के साथ ही विदाउट 4x4 ही गाड़ी ने ऊपर चढ़ जाना था, क्योंकि स्नो चेन से ग्रिप बहुत अच्छा आ जाता है। बहुत सारी गाड़ियां हैं, सारी अपना दिल्ली से है सब जनता, तो जिन्होंने गाड़ियां छोड़ के चले गए हैं और फंसा दी है गाड़ियां यहाँ पे।
अभी क्या है, हम जुड़ोली पास पहुंच गए हैं। मैंने नीचे से 4x4 हाई में गाड़ी को लेके आया। मैंने वही पहले भी बोला है कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने 4x4 हाई लगाना है या लो लगाना है। ये आपको उस वक्त डिसीजन लेना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ से नीचे से 4x4 हाई में लेके आया, तो हो सकता है कई बार आपको 4x4 लो में लेके आना पड़े। ये आपने उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन देखनी है कि हमको कौन से गियर की कहाँ पे ज़रूरत है। वो गाड़ी, आपको गाड़ी को समझना है और गाड़ी अपने आप गियर मांगेगी कि आपको कौन सा गियर लगाना है, हाई लगाना है या लो लगाना है। थैंक यू। अभी क्या है कि हम डाउन हिल उतर रहे हैं। हम क्या करेंगे कि 4x4 लो डाल देंगे और सेकंड या थर्ड गियर में नीचे उतरेंगे। मैंने पहले भी बताया कि ऐसा नहीं कि मैं अभी 4x4 लो में सेकंड या थर्ड में नीचे उतर रहा हूँ। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे उतरना है नीचे। सेकंड या थर्ड में हम डाउन हिल उतरेंगे। अभी सीन क्या है कि गाड़ी ऊपर भी इजीली आ गई, नीचे भी 4x4 लो में हम सेकंड या थर्ड गियर में नीचे उतार रहे हैं, तो इजीली बड़े आराम से निकल रही है। जब आप डाउन हिल उतरेंगे तो आपको एक कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी को नीचे उतारना है, ताकि कांस्टेंट स्पीड से नीचे उतारना है ताकि गाड़ी स्किड ना करे। अब ऐसा है कि गाड़ी तो फंसी कहीं नहीं, तो हमको यहाँ पे नाली है बर्फ में, तो हम इसमें गाड़ी को घुसा के फंसा के देख रहे हैं। अब इजीली आ गई, ऊपर इतनी बर्फ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम गाड़ी को फंसाएंगे, फिर देखते हैं ये कितना जोर लगाती है निकलने के लिए। 4x4 में निकल जाती है या डेफ लॉक लगाना पड़ता है। डेफ लॉक कैसे लगाना है वो भी बताएंगे आपको। थैंक यू। नाली में घुसाया है। वैसे तो मेरे को लगता है ये इजीली निकल जाएगी, पर हम क्या करेंगे, ओवर एक्सीलेट गाड़ी को करेंगे, जबरदस्ती टायर घुमाएंगे ताकि ये फंस जाए यहाँ पे। इसके बाद फिर देखते हैं। पहले हम ऐसे ट्राई करेंगे निकालने की। 4x4 लो में कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको बाहर निकालने की। क्या है, यहाँ पे गड्ढा बन गया है, गाड़ी फंस गई है। अब अगर आप देखेंगे गाड़ी आगे पीछे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही। अब हम इसको 4x4 में निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये 4x4 में नहीं निकलती है, फिर हम डेफ लॉक लगाएंगे। इजीली 4x4 में निकल गई, पर हम दोबारा और गड्ढा बनाएंगे यहाँ पे, और फिर देखेंगे जब ये 4x4 में नहीं निकलेगी, फिर उसको डेफ लॉक लगा के बाहर निकालेंगे गाड़ी। ठीक है, हमने और गड्ढा बनाया थोड़ा सा। अब ये 4x4 में बाहर नहीं निकल रही है।
अगर आप देखेंगे हमने 4x4 लो लगाया हुआ है, फर्स्ट गियर डाला और इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी घूम रही है बाहर। सारी पूरी की पूरी गाड़ी नाली में जा रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको और कुछ फंसाने की कोशिश करते हैं कहीं जहाँ पे ये हिले ना। अब गाड़ी ऐसी सिचुएशन में आ गई है जहाँ पे इसके टायर घूम रहे हैं। इसके 4x4 लगाने के बावजूद इसका एक टायर उधर का घूम रहा है, एक टायर ये घूम रहा है। अब यहाँ पे हम डेफ लॉक लगाएंगे। ये इसके दो मैनुअल डेफ लॉक हैं, ये फ्रंट है, ये रियर है। अब हमने गाड़ी फंसा दी है, इसके दो चक्के जो हैं, दो टायर, एक फ्रंट का आगे का और एक पीछे का टायर मूव करना शुरू कर गया, स्लिप करना शुरू कर गया। अब हम इसको डेफ लॉक की मदद से निकालेंगे। डेफ लॉक हम पहले क्या करेंगे, हम रियल डेफ लॉक लगाएंगे, अगर नहीं निकलेगी तब हम फ्रंट लगाएंगे। डेफ लॉक लगाना कितनी देर के लिए है, सिर्फ उतनी देर के लिए जितनी देर में हमने गाड़ी बाहर निकालनी है, और बाहर निकाल के हमने डेफ लॉक को फिर अनलॉक कर देना है। मैंने बहुत सारे ये देखा कि एक्सल तोड़ देते हैं, फ्रंट डेफ लॉक खींच के पहाड़ चढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली अगर ये डेफ लॉक दिए हैं, ये उस सिचुएशन के लिए दिए गए हैं जहां पे आपकी गाड़ी फंसी है, वहां से उसको सिर्फ बाहर निकालना है। इसको डेफ लॉक लगा के आपने पहाड़ नहीं चढ़ना है, कहीं पे भी डेफ लॉक ज्यादा देर तक लगाना नहीं है। ये हम इसका रियर डेफ लॉक खींच रहे हैं ऊपर को। ये इसका रियर डेफ लॉक लग चुका है। अभी हमने रियर डेफ लॉक खींच लिया। अब बाहर से देखेंगे गाड़ी निकलेगी कैसे। दो टायर स्किड कर रहे थे, मूव कर रहे थे, दोनों गाड़ी एक जगह पे खड़ी थी। अब हमने इसका रियर डेफ लॉक खींचा है। अब आप इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। रियल डेफ लॉक क्या काम करता है देखते हैं। ये है डेफ लॉक का कमांड। अगर अभी हमने रियल डेफ लॉक लगाया, मींस एक टायर अगर हवा में भी आ रहा है, दूसरा टायर ऊपर जा रहा है, तो ये रियल डेफ लॉक का है। फ्रंट डेफ लॉक आपने तब खींचना है जब आपको बहुत जरूरत हो। तो अब हम गाड़ी को यहां से बाहर निकालते हैं। अब रियर डेफ लॉक लगा के गाड़ी बहुत इजीली बाहर आ गई। अभी हमको फ्रंट डेफ लॉक की जरूरत नहीं पड़ी। जब डाउन हिल हम उतर रहे हैं, मैंने सेकंड गियर डाला है 4x4 लो में, कोई ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, एक्सीलरेट कर रहा हूँ गाड़ी को धीरे धीरे, ताकि गाड़ी का टायर मूव करता रहे। तो उससे क्या है कि अट्रैक्शन भी बनी रहती है और गाड़ी स्किड नहीं करेगी। अभी तक यहाँ से एक गाड़ी नीचे को उतरी है जो स्नो चेन लेके उतरी है, वो वैसे नहीं उतर पा रही थी, स्किड कर रही थी गाड़ी नीचे उतरने के बाद, तो उन्होंने स्नो चेन लगा ली बाद में कि स्नो चेन लेके वो नीचे उतरे हैं। हम विदाउट स्नो चेन नीचे उतर रहे हैं। वो तो यही है। प्रशांत जी भाई, बाय चांस मीटिंग। I love this. मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। ओ थैंक यू। आपने मतलब आपके पास पहले दूसरी वाली थी ना? नहीं, मेरे पास वही है दूसरी वाली। एडवेंचर के ये एक्चुअली रिव्यू करने के लिए लाई है। जैसे आपने नेक्स्ट वन है फैमिली। मैंने अभी लास्ट आपकी वही वाली देखी जो आपने ये एडवेंचर की। अच्छा, वी क्रॉस जो रेस्क्यू किया था। देन इट्स ओके। ये ऊपर थार चले जाएगी आराम से। हाँ, 4 लो में देन 4 हाई में चली जाएगी। मतलब जा सकते हैं। जो ये गोरखा है ना, पावरफुल। I love this. समझ रहे हो मेरी बात? I'm lover गोरखा। आराम से एक बारी मेरी बात हुई थी, आप जब वो गोरखा का टूर अगर वो मैंने आपको कहा था थार जा सकती है, आपने कहा था अगर थार लाऊं अगर आपने वो बेच ली है। हाँ। जहाँ देखो लक से मीटिंग हुई है आपसे, है ना? हाँ, वो है एडवेंचर। ठीक है, मिलते हैं भाई। अभी हम जा रहे हैं कुल्लू। कल सुबह हम थार के साथ टग ऑफ वार करेंगे। अब कल देखते हैं दोनों गाड़ियों की पावर कितनी है। आज हम दोनों थार और गोरखा का पावर टेस्ट करेंगे, टग ऑफ वार। आपको पता है
इसका BHP ज़्यादा है, थार का टॉर्क ज़्यादा है, हर एक चीज़ ज़्यादा है, व्हील बेस बड़ा है। गोरखा का टॉर्क भी कम है, BHP भी कम है और व्हील बेस भी छोटा है। हम दोनों गाड़ियों को खींचेंगे आपस में, फिर देखते हैं कौन सी गाड़ी में पावर ज़्यादा है। क्या ये BHP का और टॉर्क का और इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। पहले हम क्या करेंगे, विदाउट 4x4, बिना 4x4 डाले एक बार ट्राई करेंगे, दोनों का ताकत चेक करेंगे। फिर उसके बाद 4x4 डाल के हम दोनों की पावर चेक करेंगे कि कौन सी गाड़ी में कितनी पावर है। पहला जो राउंड कर रहे हैं वो विदाउट 4x4। अभी क्या है कि दोनों गाड़ियों ने विदाउट 4x4 जोर लगाया, कोई खास फर्क पड़ा नहीं। ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे आई है और थोड़ी देर में इस गाड़ी ने इसको रोक लिया। दोनों गाड़ियों ने बराबर जोर लगाया, 90% बराबर ही है सब कुछ। अब हम क्या करेंगे कि 4x4 लगा के इसको खींचने की कोशिश करेंगे पूरा जोर लगा के। 2, 3। चेंज हो गए। जो भाई थार को चला रहा था वो अब गोरखा चला रहा है, मैं अब थार को चला रहा हूँ। अब देखते हैं क्या ड्राइविंग में तो नहीं है कुछ फ़र्क, ड्राइविंग में फ़र्क तो नहीं आएगा। अच्छा, ये थी, हमने दोनों गाड़ियों की पावर देखा कि क्या किसमें कितना ज़्यादा ये है, कौन कितनी कैपेसिटी किसकी कितनी है, क्या कर सकती है गाड़ी। तो जो BHP टॉर्क ये सब कुछ कैलकुलेशन है। जबकि थार का BHP ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, गोरखा का कम है, उसके बावजूद गोरखा ने थार को दोनों बार विदाउट 4x4 भी खींच लिया और 4x4 के साथ भी दो बार ट्राई करी हमने कि मैं थार लगा बीच में चलाने, बाद में मैंने थार चलाई। जिसकी थार है उसने गोरखा पे जोर लगाया, तो उस वक्त भी गोरखा ने थार को खींच लिया। तो वो जो पब्लिक बहुत कैलकुलेशन कर रही है, इसका BHP कम है, इसका टॉर्क ये है, वो सारी मैथमेटिक्स है। असली ये है, जो जोर है, जो ताकत है, वो ये है। कौन गाड़ी की क्या कैपेसिटी है वो आपको टैग एंड वार में पता लग गया कि क्या है क्या नहीं। हाँ, बस मेरे जो थार वाले यार हैं वो नाराज मत होना बिल्कुल भी, और मेरे को गालियां मत देना प्लीज।